शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और जो मेरठ में न्यूटीमा जो हॉस्पिटल है, जो कि इल्लीगल बना हुआ है और इसके विरोध में सदन विधायक अतुल प्रधान जी आमरण अनशन पर हैं। चूँकि इस अस्पताल में जब कोई भर्ती होता है तो इतना मतलब इस तरह लूट-पाट वहाँ होती है कि जब कोई पेशेंट अगर आ जाए तो लाखों से कम बात नहीं होती। 1 लाख का बिल होता है। आराम लगे या ना लगे वो बात की बात है। तो इसको लेके एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है कलेक्ट्रेट में और यहाँ सरदाना विधायक अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत सारे लोग धरने में बैठे हुए हैं, सैकड़ों लोग। हम लोग बात करते हैं अतुल प्रधान जी से। प्रधान जी, ये पूरा प्रकरण है जो चल रहा है, इसमें मांग क्या है? और ये जो लगातार जब जाते हैं तो एक तरफा ऐसा हो गया फीस सबकी किसकी 700 रुपए होगी, डॉक्टर की किसकी 1000 रुपए होगी। अब ये सब डिग्री ली है, सरकारी सब कॉलेजों में पढ़े हुए हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से 1000 रुपए फीस देगा? देखिए, जो हमारा आंदोलन है अकेले एक अस्पताल का नहीं है। अस्पताल तो वो जो सिंबल बन गया था लूट का, उसका प्रकरण बढ़ा और उन्होंने जो चोरी कर रखी है उस चीज़ को आगे लेके लोग भी आए, हम भी आए। लेकिन साथ साथ ये पूरी व्यवस्था, जो चिकित्सा व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से फेलियर है। सरकारी अस्पतालों में इलाज मुहैया नहीं हो रहा, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ जांच नहीं हो पा रही। बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिला अस्पताल हैं, सीएससी पीएससी हैं, वहाँ पर लोग बाग निराश लौटते हैं, जिस कारण से सरकार की पूरी सह है पीपीपी मॉडल पर देना चाहते हैं ये सरकारी संस्थाओं को, मेडिकल जैसी संस्थाओं को। और सरकार की सह पर ये काम हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निजी अस्पतालों में जाएं। जब सरकारी में इलाज नहीं मिलेगा तो लोग निजी में जाते हैं, और जब निजी अस्पतालों में जाते हैं तो निजी अस्पतालों ने एक लूट का कागज बना लिया, कुछ अस्पताल कुछ डॉक्टरों ने, और कागज इतना बड़ा है कि लोग अपना घर बार बेचकर परेशानी और दिक्कत में व्यतीत करते हैं सारा समय। और छोटे छोटे इलाज के भी, छोटे छोटे जो बीमारियां हैं उन पर भी लाखों लाख का इलाज का खर्च हो जाता है। कहीं दवाइयों की जो एमआरपी है उसको बढ़ाकर, कहीं आपके जांच के नाम पर, कहीं आईसीयू के नाम पर, कहीं परामर्श शुल्क के नाम पर। आप बताइए, 2000 रुपये की फीस, 1500 रुपये की फीस, कहाँ का तुक है भाई? आप परामर्श शुल्क ले रहे हो, एक एक दिन में 200 मरीज देख रहे हो, 200 मरीज देखकर और आपके क्या नाम 2-2 हज़ार रुपये लेकर इस मोटी कमाई का ना जीएसटी में कोई नगद में पैसा लेते हैं और ना जीएसटी देते हैं, ना ये कोई इनकम टैक्स में अंतर्गत आता है। तो मेरा सभी विषयों पर लेकर ये 5वां दिन का अनशन है, इस पर मैं बैठा हुआ हूँ। और मेरी लड़ाई पूरी की पूरी जनता की है, आम लोगों की है। और गरीब गुरबा किसान, जो शोषित वर्ग है, आम आदमी है, चाहे लोअर मिडिल क्लास है, चाहे अपर मिडिल क्लास है, किसी की हैसियत नहीं है लाखों लाख रुपए का बिल दे। और उसके बाद भी इनका व्यवहार बहुत खराब है। लोगों के प्रति संवेदनाएं जैसे मर सी गई हैं। ईश्वर के बाद भगवान, डॉक्टर्स का दर्जा होता था, लेकिन आज के समय में इनकी स्थिति बिल्कुल उलट गई है। पूरा व्यापारिक, अरे आपको व्यापार करना है तो बहुत सारे व्यापार है, कुछ व्यापार करिए, लेकिन ये इस एक तरीके से सबसे सेफ और अच्छा बिजनेस इनके लिए बन गया है, और इसको ये दिन दूनी रात चौगनी अपनी पैसे संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। ये जो पूरा जब कोरोना काल था, तो कोरोना काल में चलो माना गया, प्रधानमंत्री ने भगवान का दर्जा दिया। क्या ये ऐसे भगवान होते हैं कि भाई तुम जब बैठोगे अपनी मर्ज़ी से, अपनी मुझे फीस बढ़ा दोगे? एक उधर राजस्थान भी है, राजस्थान में हमने देखा है कि वहाँ डॉक्टरों की, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनकी फीस बहुत निर्धारित है। अपना अगला प्लान क्या है? ये देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी के लिए या किसी भी आदमी के लिए, जो भी व्यक्ति है आम, चाहे उसके पास पैसे हैं या नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और स्वास्थ्य और शिक्षा इसलिए मस्ट है कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार या बीमारी से ग्रसित हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ शिक्षा का भी ऐसा है कि आदमी अपने बच्चों को, परिवार को पढ़ाना चाहता है, चाहे कोई भी समय पर है। तो ये सरकार को ये जो बजट है शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये बढ़ाना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण और बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर उस पर सरकार ध्यान नहीं देती तो आप सोच के देखिए किस तरह की व्यवस्था को हम जन्म देते हैं। प्रधान जी, जो प्राधिकरण ने ये किया था कि ये जो हॉस्पिटल है इलीगल है, अभी मुझे लग रहा है कार्रवाई तो कुछ की नहीं। हाई कोर्ट से इनको स्टे तो मिला नहीं, लेकिन दोबारा सुनवाई के लिए समय दिया गया है। दोबारा सुनवाई प्राधिकरण करेगा और दोबारा सुनवाई करके मुझे लगता है सही करने का काम होगा।
और जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने में प्राधिकरण की छवि बनी है, कमर तोड़ी है भूमाफियाओं की और दूसरे लोगों की, तो ऐसे गलत कृत्य पे मुझे लगता है कि प्राधिकरण को उसके जो गलत तरीके से अस्पताल बना, जो जान माल की हानि कभी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये 5वां दिन है आमरण अनशन का। अगर इस समय ये प्रशासन नहीं चेता तो अगला क्या प्लान होगा? देखिए 5वां दिन जब भूखे रहता है आदमी, तो थोड़ा शरीर हल्का तो पड़ता ही है, और लेकिन विल पावर मजबूत है, और लोगों से जो है ऊर्जा मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों का साथ मिल रहा है, और कोई घर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, कहीं पे भी कैसा भी है, तो ये तो आप पक्का मानिए कि हर जगह से आपके पास मैसेज आ रहे हैं, संदेशा ये प्राप्त हो रहा है कि भाई आप अच्छा कर रहे हो, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी है, और चूंकि हमारे यहाँ सत्याग्रह का, भूख हड़ताल का, आमरण अनशन का लोगों को बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन का आखिरी स्टेप है, तो बहुत सारे लोगों ने हमें मना किया। लेकिन मैं इसलिए ये शरीर पर कष्ट रख के हम लोग ये काम कर रहे हैं, जिससे लोग अवेयर हों और जागें लोग, और अपने अधिकारों को समझें, और कम से कम ऐसे लोग जो लूट और डग्गामारी का धंधा बिना कट्टे तमंचे बेईमानी के कोई टॉर्चर किए हुए कर रहे हैं, ऐसा टॉर्चर है वो, लेकिन वो दूसरे टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर मैं मानता हूँ उसको, तो उनके खिलाफ लोग सजग हों, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ें। ठीक है प्रधान जी।